अगर आपको बहुत कम समय में एक अच्छा लीडर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम इंडिया के टॉप लीडर्स लाते हैं और उनसे टॉप इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रेजेंट करते हैं। हर पॉलिटिशियन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो जाके अपनी ऑडियंस को बताए कि आज हम पॉइंट ए पे खड़े हुए हैं और कल तुम A+10 पे पहुंचोगे और मैं इस पे काम करूंगा और ये मेरा एक्शन प्लान है, इस पे बात करोगे। बट बहुत लोगों को ये समझ में भी नहीं आता। कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बाकी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ये अभी भी मनगढ़ंत कहानियां लगेगी, बातें लगेगी, क्योंकि बहुत लोग आके बोल के चले गए। तो इसके अलावा और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? आई एम श्योर कि सिर्फ एक ये फैक्टर की वजह से कोई पॉलिटिक्स में जीतता नहीं होगा। व्हाट डू यू थिंक इसके अलावा क्या और फैक्टर्स है जिसकी वजह से लोग जीतते हैं? सी, दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप देखो कि इंडिया ना जहाँ से जहाँ तक आज पहुँचा है, पहले जब इंडिपेंडेंस लीडर्स ने बात करनी शुरू की कि उन्होंने कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे, तो लोगों की समझ नहीं आई, यार ये क्या बात कर रहे हो आप, इंडिपेंडेंट कंट्री क्यों बनानी, हम तो बढ़िया खुश हैं, मस्त हैं। तो जो ऐसी बातें करता था ना, लोग उसकी चुगली कर देते थे। वो ब्रिटिशर्स को जाके बताते थे, ये देखो जी आज ये ऐसी बातें करके गया है, इंडिपेंडेंट, हाँ कह रहा है इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे। बताओ कितनी गलत बात कह रहा है। तो वो उनको समझ ही नहीं आता था, ये कैसी बातें कर दी आपने, इंडिपेंडेंट कंट्री क्यों बनाओगे भाई, क्या मिलेगा हमें। इस आइडिया को समझाने में लोगों को सालों लग गए। आप सोचो 1930 में तो पहली बार हम ये सोच पाए कि हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं, तब पहली बार पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया कांग्रेस ने, वरना उसके पहले वो बात ही नहीं करते थे। तो इतने इंटेलेक्चुअल माइंड्स को ये चीज सोचने में और इस चीज को फॉर्मली लोगों को बताने में इतना समय लग गया कि हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं जी। तो उसी तरह से आप सोचो कि तो इस चीज को समझने में इंडिया को भी और टाइम लगेगा कि हम कैसी लाइफ चाहते हैं। जब आप सब्जुगेटेड हो और आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा है कि आप सब्जुगेशन में जी रहे हो, और कोई आपको रियलाइज करा रहा है, तो आप उसको अपना दुश्मन मान ले रहे हो। तो ये चाणक्य ने कहा था कि जिस देश की प्रजा विकास के लिए तैयार न हो, उस देश का राजा अगर विकास करता है तो उसकी सबसे बड़ी शत्रु उसकी प्रजा बन जाती है। तो प्रजा को लगता है यार ये तो हमारा दुश्मन है, ये विकास की बातें कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है, ये प्रोग्रेस की बातें कर रहा है। सबसे बड़ी दुश्मन उसकी वो बन जाती है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल आज की डेट में है फार्मर्स बिल, जो इस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। टेल मी मोर। आपने देखा होगा ना, पीछे इतना एजिटेशन हुआ अगेंस्ट द फार्म बिल की यार हम तो बड़े बड़े जो खेत हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच देंगे और किसान के पास पैसा नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट का बहुत क्लियर इंटेंशन था कि उन्होंने कहा कि हम किसान की जो इनकम है उसको दुगना करना चाहते हैं। जितना भी वो आज X रुपीस कमाता है हम उसको 2X करना चाहते हैं। उसके लिए ज़रूरत है फिनेंस की और टेक्नोलॉजी की। इन दो चीज़ों को फार्मिंग में हमें लेके आना है। तो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी तभी आएगी जब फार्मिंग एज अ सेक्टर थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड होगा। तो हम उसमें क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हों जो कि बाइंडिंग हो, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स हों। वरना अभी क्या होता है कि अगर मान लो मैं किसान हूँ, मेरे से किसी कॉर्पोरेट ने आकर के कोई लेस ने बोला चलो आलू बनाएंगे, लेस ने बोला चलो जी आलू बनाएंगे, आपकी ज़मीन पे हम फार्मिंग करेंगे, हम आपको इतना पैसा देते हैं और जब आपका आलू पैदा होगा तो हम आपसे 100 रुपये या X रुपीज़ में हम खरीद लेंगे। ठीक है। तो हमने कहा जी ठीक है। अब जिस दिन आलू पैदा हुआ उस दिन क्या हुआ कि हमने मार्केट में देखा कि भाई ये तो 2X में बिक रहा है और लेस ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है X रुपीज़ का। तो मैं एज अ फार्मर क्या करूँगा, मेरे लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, तो मुझे लोग कहेंगे कि देखो भाई आपको भी लेस को प्रेशराइज करना चाहिए कि 2X दे आपको 200, नहीं तो जी मैं अपना बाहर बेच दूंगा। तो लेस कहता है यार जब हमने कल आपसे बात करी थी तो उस टाइम पे तो X से भी नीचे चल रहा था दाम, मैंने आपको X प्रॉमिस कर दिया, आप अग्री कर गए, मैंने अपना पैसा लगा दिया, सब कुछ कर दिया। अब मैंने जो अपने फॉरवर्ड अग्रीमेंट्स जो लोगों के साथ में किए हैं, फ्यूचर अग्रीमेंट्स जो किए हैं, वो मैंने इसके हिसाब से किए हैं कि X रुपीज़ में मैं आपसे प्रोक्योर करूंगा। अगर आप मेरे को X पे नहीं देते हो रॉ मटेरियल
तो मेरा सारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो कैलकुलेशन है वो खराब हो जाएगा। मेरे को आपसे X रुपीस पे ही चाहिए। तो इस पे क्या होगा, कई छोटे छोटे नेता आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे नहीं जी ऐसा कैसे होगा, हम लेस को आज के बाद चलने नहीं देंगे, फार्मर को आप 2x रुपीस दो। तो अब या तो उससे 2x रुपीस ले लेंगे, फार्मर को दिला देंगे, या फिर x प्लस प्लस समथिंग पे सेटल कर लेंगे, थोड़ा कमीशन अपने रख लेंगे, थोड़ा फार्मर को दिला देंगे। ऐसा एक्सपीरियंस एक बार अगर हो जाएगा, उसके बाद लेस दोबारा कभी नहीं आएगा। ट्रू। वो कहेगा जी मेरे को नहीं करना इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट, अब जब तो दूसरी जगह कर लूंगा या खुद का लगा लूंगा, तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। तो अब क्या करेगा, लेस जब आया तो पैसा लेके आया, टेक्नोलॉजी लेकर के आया। उसने सोचा कि मैं पैसा इंट्रोड्यूस करूंगा, मैं वर्ल्ड में जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो इंट्रोड्यूस करूंगा ताकि मेरे को मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिले। लेस में दुनिया के अच्छे अच्छे ब्रेन्स बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं, वो आकर के दिमाग लगा रहे हैं एक फार्मर की जमीन पर, जो कि फार्मर को एक्सेस नहीं है खुद से लगाने का। ट्रू। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट शुरू करेंगे ताकि लोग आए, अपना फाइनेंस टेक्नोलॉजी दिमाग लेकर के आए और एक कंसिस्टेंट इनकम बने। बट कुछ लोगों ने ऐसा फीड कर दिया कि नहीं, गवर्नमेंट तो आपके अगेंस्ट है, गवर्नमेंट आपसे ज़मीन ले लेगी, आपका ज़मीन बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोग हड़प लेंगे। तो लोगों को समझ नहीं आया, लोगों ने उसके खिलाफ एजिटेशन शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश करी समझाने की, लेकिन नहीं समझ आया। जब नहीं समझ आया तो फाइनली इवेंचुअली उन्होंने कहा कि ठीक है जी, आपको नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, ये हमने प्रपोजल दिया था, हम वापस ले लेते हैं, ख़त्म। तो जब जनता विकास के लिए तैयार नहीं है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या बात हो रही है, और आप उसको तब भी पुश कर रहे हो डेवलपमेंट के लिए, तो वो आपका ही दुश्मन बन जाएगा। यार ये हर बार देखो परेशान करने आ जाता है। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।